अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में, जो कि एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही था। आज हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करनी है और इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टीज़ रिमेनिंग है उनको हम एक ही वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हम समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। व्हाट इज़ मेंट बाय थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट। आपको जैसे कि वर्ड का मीनिंग नज़र आ रहा होगा, थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्म का मतलब हीट होता है और डायनामिक्स का मीन होता है कि चेंज। तो इसका मतलब हीट की चेंज से जो प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड हैं उनको हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। द प्रॉपर्टीज़ विच आर एसोसिएटेड विद चेंज इन हीट, जो चेंज इन हीट के साथ एसोसिएटेड होंगी उनको हम थर्मोडायनामिक्स का नाम देंगे। तो जैसे कि हमें पता है मेजरली इसमें आती है मेल्टिंग पॉइंट आता है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट आता है, ये प्रॉपर्टीज़ की मेजरली हैं। अब हम देखते हैं कि कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं। व्हाट आर कोवलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब होता है कि बाइनरी कंपाउंड हो हाइड्रोजन के, यानी हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ हो। और अगर हम कोवलेंट हाइड्राइड्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन हुआ होगा तो कोवलेंट हाइड्राइड बनाएगा। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो वो कोवलेंट हाइड्राइड बनाएगा। आपको टेबल में नज़र आ रहे होंगे, ग्रुप नंबर 4 के हाइड्राइड्स में कार्बन का हाइड्राइड है CH4, उसके बाद कार्बन के बाद सिलिकॉन का हाइड्राइड है SiH4, जर्मेनियम का हाइड्राइड है GeH4 और हमारे पास टिन का हाइड्राइड है SnH4। ग्रुप नंबर 5A के हाइड्राइड्स में हमारे पास अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, उसके बाद हमारे पास फास्फोरस का हाइड्राइड है PH3, उसके बाद हमारे पास आर्सेनिक का हाइड्राइड है एंड देन हमारे पास एंटीमनी का हाइड्राइड है। फिर हमारे पास ग्रुप नंबर 6A में सबसे पहले वाटर मौजूद है जो कि ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, उसके बाद हमारे पास सल्फ़र मौजूद है, सल्फ़र का हाइड्राइड मौजूद है जो कि H2S गैस है, उसके बाद हमारे पास H2SE मौजूद है और उसके बाद हमारे पास H2TE टीलियम का हाइड्राइड मौजूद है। इसी तरह ग्रुप नंबर 7 की बात करें, 7A की बात करें तो हेलोजेंस के ग्रुप में सबसे पहले आता है फ्लोरीन का हाइड्राइड HF, फिर हमारे पास आता है क्लोरीन का हाइड्राइड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड देन कम्स हाइड्रोजन आयोडाइड। आपको इनके इसी टेबल में बॉइलिंग पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे साथ इनके लिखे हुए। अब हम चलते हैं इनके डिटेल्ड ग्रुप डिस्कशन में। जैसे हमने ग्रुप 4 के बारे में पहले डिस्कशन करनी है, ग्रुप 4 की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, फिर हमने ग्रुप 5 की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, देन हमें ग्रुप नंबर 6 की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है एंड देन ग्रुप 7 की। तो ग्रुप नंबर 4 के बारे में थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ का आपको ग्राफ नज़र आ रहा है यहाँ पे। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो हाइड्राइड है CH4, इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट मौजूद है हमारे पास और सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास मौजूद है वो टिन के हाइड्राइड SnH4 का है। जैसे जैसे हमें पता है कि हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है, तो जब एटम का साइज़ बढ़ेगा तो उस एटम का जो हाइड्राइड बन रहा है उसका भी साइज़ तो बढ़ेगा। तो कार्बन का जो हाइड्राइड है CH4, हम कहते हैं कि इसका साइज़ सबसे कम है। इस पूरे ग्रुप के चारों हाइड्राइड्स में कार्बन के हाइड्राइड का साइज़ जो है वो सबसे कम है और टिन के हाइड्राइड का साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो चूंकि टिन के हाइड्राइड का साइज़ सबसे ज़्यादा है लिहाजा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो लिहाजा ये एक रेशियो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर मास के मुकाबले में टेम्परेचर उनका इंक्रीज़ कर रहा है। आपको टेम्परेचर वाई एक्सिस पे नज़र आ रहा है और एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ मॉलिक्यूलर मास के मुताबिक। तो जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वो देर से बॉयल करेगा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जिस पे बॉयल करता है टिन का हाइड्राइड, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और कार्बन के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसकी वजह क्या है? इट्स लो साइज़ एंड इट्स लो पोलराइजेबिलिटी। चलते हैं ग्रुप नंबर 5 की जानिब कि ग्रुप नंबर 5 के जो हाइड्राइड्स हैं उनके ट्रेंड्स कैसे हैं। ग्रुप नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो हाइड्राइड है जो कि नाइट्रोजन का हाइड्राइड, यहाँ पे आपको 2 लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि डिफरेंट नहीं है, एक ही लाइन है। वो थोड़ी सी नीचे करके शो की है, वो थोड़ी सी ऊपर करके शो की है, इसमें इतना कोई ख़ास इशू नहीं है। दोनों एक ही तरह के कंपाउंड्स की लाइन्स बनी है और बिल्कुल शेप भी इन दोनों लाइन्स की एक ही आपको नज़र आ रही होगी। अब हम देखते हैं कि ऊपर वाली लाइन को चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम देखते हैं नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है, इसका पॉइंट सबसे ऊपर है और बाकी तीनों हाइड्राइड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सक्सेसिवली बढ़ रहा है। यानी बाकी तीनों हाइड्राइड्स में वही सीक्वेंस फॉलो हो रहे हैं जो कि ग्रुप नंबर 4 में फॉलो हो रहा था, लेकिन नाइट्रोजन का हाइड्राइड कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। हालांकि उसका मास सबसे कम है लेकिन फिर भी हमें ये नज़र आ रहा है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों है?
हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसकी वजह से किसी कंपाउंड की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा हुआ है कि इसकी वजह से किसी कंपाउंड की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के कैपेबल है, वो उसका अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन चारों में सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है और बाकी तीनों का बॉइलिंग पॉइंट एज सच बढ़ रहा है। तो हम पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट शुड इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर मास। पहली लाइन लिखी हुई है जो बॉइलिंग पॉइंट शुड इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर मास, लेकिन हेयर एन अबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, जो कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। इस अबनॉर्मेलिटी की वजह से हमें यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर अमोनिया का मिलता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो बाकी सबका बॉइलिंग पॉइंट उसी तरह से बढ़ रहे हैं जैसे मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं ग्रुप नंबर 6 के पास। ग्रुप नंबर 6 के जो हाइड्राइड्स हैं, इसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट हाइड्राइड जो कि लाइफ ऑफ ह्यूमंस है वो वाटर है, H2O। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी वही अबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट करती है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हम ये जानते हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है पूरे कंपाउंड्स में। और इसकी वजह भी हम पढ़ चुके हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा क्यों होती है। तो हम ये समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद ऐसा क्या होता है, उसके बाद वाटर के हाइड्राइड के बाद आता है हमारे पास H2S जो कि गैस के तौर पे रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमारे पास आता है H2SE, उसके बाद हमारे पास आता है H2TE। यानी इन तीनों हाइड्राइड्स की, यानी वाटर के अलावा अगर तीनों हाइड्राइड्स को हम देखें तो इन तीनों हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट विद मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इन तीनों से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी रीज़न हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और बाकी तीनों जो गैसेस के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। लिहाजा एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि वाई वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड H2S इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर। So, because hydrogen bonding exists in water and it is absent in hydrogen sulfide gas, so water exists as a liquid at room temperature and hydrogen sulfide exists as a gas at room temperature। चलते हैं ग्रुप नंबर 7 की तरफ। ग्रुप नंबर 7 के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस वजह से है कि इसका नाम हेलोजन फैमिली है। हेलोजन फैमिली का जो ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। HF में जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, क्लोरीन सम केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और कुछ केसेस ऐसे हैं कि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। हम कहते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको इस काबिल बनाती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे, लेकिन उसका साइज़ उसको इस काम से रोक देता है। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 कंडीशंस पढ़ी थी। हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम की है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हमने ये की थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज़ शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो क्लोरीन का साइज़ उसको पीछे कर देते हैं, उसका साइज़ बड़ा है चूँकि, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाता। तो यहाँ पर हम एक बात शो करते हैं, क्योंकि ये चारों के चारों हाइड्रोजन के जो हेलाइड्स हैं या हाइड्राइड्स कह लें, हेलोजन के हाइड्राइड्स का, ये चारों के चारों एसिड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें सबसे वीकर एसिड जो है हमारे पास HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड वीकर एसिड के तौर पे एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम की है, तो वो एटम फ्लोरीन है। जब वो एटम फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, और हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर में शो होती है। इसकी बात हम इंशाल्लाह आगे करते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उसे वीकर एसिड बनाती है, हमें याद रखना पड़ेगा। बाकी तीनों एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो उसी तरह इंक्रीज कर रहा है जिस तरह मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ रहे हैं, लेकिन HF का बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से ज़्यादा है कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है। अब हम देखते हैं कि इन हाइड्राइड्स का कंबाइनली ग्राफ कैसे बनेगा। यानी चारों के चारों ग्रुप्स हमारे पास थे, हमने चारों ग्रुप्स को पहले अलग-अलग डिस्कस कर लिया। अब हम चारों ग्रुप्स के ग्राफ्स को कंबाइन करने लगे हैं। तो हम देख रहे हैं कि रेड कलर में जो हमें ग्राफ की लाइन शो हो रही है वो ग्रुप नंबर 4A है, ब्लू कलर में जो हमें ग्राफ की लाइन शो हो रही है वो ग्रुप नंबर 5A है, और ग्रीन कलर में जो ग्राफ की लाइन हमें शो हो रही है वो ग्रुप नंबर 6A है, और पर्पल कलर में जो ग्राफ की लाइन हमें शो हो रही है वो ग्रुप नंबर 7A है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो पहले हहाइड्राइड हर ग्रुप के हैं उसमें सबसे कम, यानी पीरियड नंबर 3 कह लीजिए, हमने ना एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ में पीरियड नंबर लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने इस ग्राफ में लिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर वगैरह।
आप देख सकते हैं कि जो पीरियड नंबर 2 के जो हाइड्राइड है, कार्बन का हाइड्राइड हो गया, नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो गया, ऑक्सीजन का हाइड्राइड हो गया, फ्लोरीन का हाइड्राइड हो गया, इन तीनों में, इन चारों में जो कार्बन वाला हाइड्राइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट इस कदर कम है कि उसका अपने ग्रुप वालों से भी कम है। बाकी तीनों हाइड्राइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने ग्रुप वालों से ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, लेकिन जो कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने ग्रुप वालों से भी क्या है, कम हमें नज़र आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के हाइड्राइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, बाकी तीनों हाइड्राइड्स में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। आगे देखते हैं कि हमें ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास PH3 और HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी फास्फोरस के हाइड्राइड का और हाइड्रोजन क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमें ऑलमोस्ट एक जैसे ही नज़र आ रहा होता है। तो ये भी कुछ अनोमलीज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जब हम चारों के चारों ग्राफ्स को कंबाइन करते हैं तो हर एक हाइड्राइड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है उसका अपने ग्रुप वाले से बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, ज़्यादा है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन हमें एक्सप्लेन करते हैं। कुछ कंक्लूजन्स देखते हैं इस ग्राफ की मदद से जो हमने यहाँ से ओबे किए हैं, कंक्लूड किए बातें। सबसे पहली कंक्लूजन है, ग्रुप नंबर 4 हाइड्राइड्स हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑल कोवलेंट हाइड्राइड्स। यानी आप देखें कि ग्रुप नंबर 4 जो है कार्बन का हाइड्राइड, बाकी तीनों पीरियड के, उसी पीरियड में जो बाकी 3 हाइड्राइड्स हैं कार्बन के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट उन तीनों से कम है, यानी NH3 से भी कम है, उसके बाद उसका HF से भी कम है, उसके बाद उसका वाटर से भी कम है। उसके बाद अगर हम सिलिकॉन का हाइड्राइड देखें उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो PH3 से भी कम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HBr से, HCl से भी कम है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो H2S से भी कम है। यानी अपने पीरियड के मेंबर्स उसी पीरियड के दूसरे हाइड्राइड से उस पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम आ रहा है। अगली हम जो इसमें से कंक्लूजन निकालते हैं वो ये है कि हाइड्राइड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट। वो हाइड्राइड्स के जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ये भी आपको इस ग्राफ में नज़र आ रहा होगा कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपको नज़र आ रहा होगा कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपको नज़र आ रहा होगा कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगली कंक्लूजन की तरफ हम जाते हैं कि वो कंक्लूजन हमने ये की हुई है कि HF हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सो इट शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बट H2O हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर का मॉलिक्यूल हमने उस दिन पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर्स ऑक्सीजन पे होने की वजह से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चूंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ है वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़ी सी ज़्यादा है। लिहाजा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी HF से ज़्यादा होगा। अगली कंक्लूजन देखते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ लोअर पीरियड हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अपर वन ड्यू टू ग्रेटर साइज एंड पोलराइजेबिलिटीज। ऐसे तो हमने ये तो देख लिया कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कंसेप्ट है वो फिलहाल अपने जहन से निकालें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ आते हैं, तो मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता है। जब मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्राइड्स ऑफ लोअर पीरियड, यानी नीचे वाला हाइड्राइड, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा और ऊपर वाले हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। ये कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन थी जो कि हमने पढ़ ली। अगर आपका इनसे मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं और हम उसका आपको आंसर एज सून एज पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।